से सागर जिला बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना है मध्य प्रदेश चुनाव, मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश में चुनाव की बयार पर? बहुत बढ़िया चल रहा है मध्य प्रदेश में। चल रहा है मतलब शासन चल रहा है ना बीजेपी का, मामा जी का। अच्छा, बढ़िया चल रहा है। 20 साल पुरानी घटनाएं सब याद करते हैं, वोट बीजेपी में डालते हैं। वो सड़क नहीं थी, वो पानी नहीं था, वो बिजली नहीं थी, वो सब याद आते हैं। आज की युवा पीढ़ी तो सारी भूल गई, तो वो पुरानी दिन याद करते हैं और डालते हैं। लेकिन इस बार चुनाव थोड़ा सुनना है कठिन है। नहीं नहीं, कोई कठिन नहीं है, टक्कर बराबर की है, मगर सरकार मामा की बनेगी। सरकार मामा की बनेगी। और आप कहाँ से आना हुआ साहब? वाल्मीकि नगर, चंपारण से। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं आप? बस 14 से पहले का देश और आज के देश में बहुत फर्क है, और इस कनॉट प्लेस का बहुत बड़ा फर्क है। कनॉट प्लेस में जो नया नया चीज बना है, जो सुंदरता बढ़ी है, और पूरे देश में जो हालात सुधरे हैं, तो 2014 का। अरे एक सेंटेंस बोल, एक सेंटेंस काफी था। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। यही कहना था, मोदी जी जब से आए बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ही कहना था। उसमें कहा वो 14, 19, 24, 23, 22, 16 का पहाड़ा, 8 का फेल, 9 दर्जा। अरे क्या एक सेंटेंस में? हाँ जी, अब ये तो आप बोलते रहिए, मुझे नहीं मतलब है, लेकिन एक ही सेंटेंस बोलना था। इतना वक्त कहाँ है किसी के पास? जी कुछ क्या कहना है, बताइए जल्दी से। जी हमारे विधायक जो है बहुत परेशान कर रखे हैं। विधायक जी क्यों? क्योंकि हमारा घर उनका घर बस एक ओरी है। 80% झगड़े जो हैं इस देश में पड़ोसियों और पड़ोस के खेत, मेड़ और मेड़ पर बंटवारे को लेकर है। 80% लड़ाई झगड़ा। बताइए, अब आप आए कह रहे विधायक जी नहीं समझ रहे हैं, और विधायक जी नहीं मानने को तैयार। कौन सा जगह, गांव कौन सा है? मच्छरगांवा। मच्छरगांवा। तो समझ में नहीं आ रही उन्हें बात, या उन्होंने आप जो बता रहे हैं वो आप पड़ोसी हैं, तो क्यों नहीं समझ रहे बात? वो बात को अपने धन के बल पर गरूर है उनका। धन के बल पर? जी चलिए भाई, अब दूसरे पक्ष तो मौजूद नहीं तो कैसे बात कर लें, लेकिन समझना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि आप विधायक हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और अपने पड़ोसी की समस्या जरूर सुननी चाहिए और उसे हल करना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी जी जनाब। आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देखता था, तो मैं रोहिणी में रहता हूँ, स्पेशली आपका प्रोग्राम देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, देखने के लिए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र गुप्ता। कैलाश चंद्र गुप्ता जी रिटायर्ड बैंकर हूँ। रिटायर्ड बैंकर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपको भी जो पर्व आ रहे हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं गुप्ता जी। प्रोग्राम मुझे टीवी में सबसे अच्छा लगता है। अब पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों अच्छा लगता है, लेकिन कोई कारण जरूर होगा कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है। नमस्ते। बहुत कुछ सोच रहे हैं क्या? मैं बस अभी 2 मिनट में लौट के आया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तारुफ कराता हूं। राकेश सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच। रुनझुन भैया बिहार के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरोड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, थैंक यू सो मच। और तमाम सारे त्योहार जो हैं आने वाले हैं वो सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी ने एक बात कही, और वो ये कहा कि ये जो दहन है और जो दूर करना है समाज से, वो ये कि जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है। क्षेत्रवाद और दूसरी जातिवाद, इसको बांटने की कोशिश हो रही है और इसको खत्म करना है। दुनिया में, देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो। इस पर बातचीत का सिलसिला पहले शुरू करेंगे और धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ाते जाएंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो अपनी बात कहेंगे और हाथ खड़ा करेंगे। जी, सबसे पहले कांग्रेस जी। देखिए, आज मोदी जी को अचानक से याद आया, क्योंकि चुनाव सर पर हैं। आज उनको याद आया कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। तो 9 साल से क्या कर रहे थे? अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब इस देश के अंदर लगातार शिविर में दलित मौत हो रही है, दलितों की मौत हो रही है, उनके लिए उन्होंने क्या प्रावधान किया? अब तक ये सत्ता में बैठे हैं, लेकिन आज भी जाति के नाम पर लगातार रोहित वेमुला इस देश ने खोया है। और दलित स्कॉलर, और बार बार क्या कहा गया कि वो तो दलित ही नहीं है, इस तरीके की राजनीति की गई। और लगातार देश के प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते हैं खुद आकर,
जिसे कहें कि अपनी जाति, जब वो सीएम बने तो उन्होंने अपनी जाति को कन्वर्ट कर लिया ओबीसी में, जबकि वो वैसे समुदाय में जन्मे हुए थे। मैं कहना ऐसा कोई कर सकता है क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सभी, अब मैं कल को सीएम बन जाऊं तो मैं भी कर दूं। मैं तो ये आज एक नई चीज पता चली। तो क्या, हाँ जी, हाँ, ये सवाल वाजिब है। पहले कांग्रेस ने ऐसा ही किया है, वैश्यों को एससी बना दिया, एसटी बना दिया, नौकरियां लगवा दी, इसलिए उनको एक अजब सी बहस है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा कर सकता है कि हम देश में अगर मुझे ताकत आ जाए तो हम अपने को ओबीसी में शामिल कर लें। ऑफ कोर्स मैं आया, योर टर्न। इन्होंने तो नेहरू को गांधी कर दिया, इससे बड़ा बात क्या होगा? इससे बड़ा बात क्या होगा? और जो दादाजी पारसी थे, पुत्र से पिता का चलता है रिवाज, तो इंदिरा जी बन गए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अरे वो कहाँ गए जिनका कब्र इलाहाबाद में है? तो आपने भी तो परिवर्तन किया, कोई भी तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं, ठीक है, आपने जो कहा वो बात है जी। तो जिसके बाद ताकत आ जाती है वो ओबीसी भी बन सकता है, एससी भी बन सकता है, एसटी भी बन सकता है। और समाज में ये किया इसलिए गया था कि सामाजिक एकता, समानता, समरसता हो। तो सवाल ये है कि हम बनना क्या चाह रहे थे और बने क्या? सर, आपने जातिवाद और क्षेत्रवाद कहा। कांग्रेस ने देश आजाद होने के बाद हिंदुओं को भाषा के आधार पे बांटा है। ये साउथ में हिंदी को भाषा के नाम पर राज्यों का बंटवारा हुआ, ये कह रहे जवाब साहब, कोई गलत नहीं कहा इन्होंने। ये हिंदुओं को भाषा के नाम पे बांटा है। कर्नाटक के हिंदुओं को, भाई हिंदुओं को बांटा, ये बात तो आपने आगे बढ़ाई, लेकिन मैं इतना भाषा के नाम पर बंटवारा जरूर हुआ जी। मुझे लगता है मोदी जी को एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़नी चाहिए। मैं उनको ये बुक रिकमेंड इसलिए कर रही हूँ, मुझे लगता है कि पढ़ी, जब जाति की समझ तब होगी जब आप, ऐसा नहीं है कि जिस जाति में जन्मे हो तभी आपको जाति की समझ होगी, या आपने जाति का दंश झेला है तभी आपको जाति की समझ होगी। मुझे लगता है अगर बाबा साहब की वो बुक अगर वो पढ़ लेते तो मुझे नहीं लगता कि उनको सामाजिक समरसता या इस तरीके की बातचीत करनी पड़े। राइट, मैं आ रहा हूँ आराम से, वन बाई वन। ये बात आराम से, अरे नाराज नहीं होते, अरे आराम से, मैं समझ गया मैंने। अरे मुझे, अरे ठीक है, मैं वन बाई वन एक करके बोलेंगे। बात सवाल ये है कि आपने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, तो आप ओबीसी भी हो सकते हैं, आप एससी भी बन सकते हैं, एसटी भी बन सकते हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन कही गई आज मंच से जी। धन्यवाद प्रतीक जी, और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये बहन ने ना बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि दलितों का सीवर वाला मुद्दा जो होता है। तो मैं एक बात बता देता हूं, 2022-23 के बजट में भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटरी इकोसिस्टम योजना में 100 करोड़ का फंड आवंटित किया